मध्य प्रदेश के देवास जिले के खीवनी खुर्द गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर जंगल और जमीन के नाम पर आदिवासियों के अधिकारों के हनन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग ने पुलिस बल के साथ मिलकर गांव में अचानक एक बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत 30 से अधिक आदिवासी परिवारों के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इस अमानवीय कार्रवाई के दौरान महिलाएं और छोटे बच्चे अपने उजड़ते घरों को देखकर बिलखते रहे, लेकिन उनकी चीखें अनसुनी कर दी गईं। यह घटना तब हुई जब मॉनसून अपनी दस्तक दे चुका है और ऐसे में इन बेघर हुए परिवारों के लिए सिर छिपाने का भी कोई ठिकाना नहीं बचा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे महिलाएं अपने टूटे फूटे घरों के सामने फूट फूट कर रो रही हैं और कई परिवार अपना जरूरी सामान तक नहीं निकाल पाए। आरोप है कि इस कार्रवाई की कोई पूर्व सूचना इन परिवारों को नहीं दी गई थी, जिससे उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला। प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई जंगल की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई थी। हालांकि स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि वे इन घरों में पिछले 25 से 30 सालों से रह रहे थे। उनके अनुसार यह उनकी पुश्तैनी जमीन है और वे पीढ़ियों से यही निवास करते आए हैं। ऐसे में अचानक उन्हें बेघर कर देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे जंगल के संरक्षक हैं और जंगल को बचाने में उनकी अहम भूमिका रही है, फिर भी उन्हें ही जंगल की जमीन के नाम पर उजारा जा रहा है। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। कब तक जंगल की जमीन बचाने के नाम पर आदिवासियों के सदियों पुराने घरों को तोड़ा जाएगा? क्या प्रशासन के पास इन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की कोई योजना है? बिना पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के ऐसे समय में जब बारिश शुरू हो चुकी है, किसी भी परिवार को बेघर करना कितना उचित है? भारत का संविधान आदिवासियों को उनकी जमीन और जंगल पर विशेष अधिकार देता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA भी आदिवासियों को उनके पारंपरिक वन भूमि पर अधिकार प्रदान करता है। इस घटना में इन कानूनों का कितना पालन किया गया, यह भी एक जांच का विषय है। आदिवासियों के प्रतिनिधियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और सरकार से मांग की है कि बेघर हुए परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए और उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित नीति और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जंगल और पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर किसी भी समुदाय के साथ अन्याय न हो।